शशि थरूर एक बार फिर से कांग्रेस की पार्टी लाइन से अलग होकर बयान दे रहे हैं, जिसके बाद फिर से राजनीतिक हलकों में एक नई चर्चा शुरू हो गई है कि क्या शशि थरूर का मन फिर से डगमगाने लगा है। क्या केरल में कुर्सी ना मिलने की वजह से शशि थरूर फिर से पीएम मोदी और एनडीए की सरकार में हाँ मिलाने लगे हैं। जो ताज़ा मामला ये है कि जैसे ही अमित शाह ने डेमोग्राफिक चेंज के ऊपर समिति के गठन की बात कही, उसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर का चौंकाने वाला बयान आ गया। एक ऐसा बयान शशि थरूर ने दिया जिसके बाद से फिर से कांग्रेस पूरी तरीके से असहज होती दिख रही है। कांग्रेस समझ नहीं पा रही है कि शशि थरूर के इस बयान को कैसे एनकाउंटर करें। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक ने सबने ये बात कही कि जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, जनसंख्यिकी परिवर्तन कई क्षेत्रों में हो रहा है, उसके कारण देश के युवाओं का रोजगार खत्म होता जा रहा है, रोजी रोटी पर संकट आ रहा है। इसी बीच कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ये कहकर सबको चौंका दिया कि जो सरकार की पहल है वो बेहतर पहल है। व्यापक और तथ्यात्मक आंकड़ा सरकार के पास और जनता के पास होना चाहिए, देश के पास होना चाहिए, जिससे एक सकारात्मक लोकतांत्रिक चर्चा की जा सके। शशि थरूर ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय जनगणना चल रही है और उस दौर में सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार की सही पहल है कि सही तरीके से सभी आंकड़े सरकार दर्ज करे, जिससे कि गुणवत्तापूर्ण योजनाओं को भी बनाया जा सके। शशि थरूर ने फिर से वो अलग राह पकड़ ली है, जिसके कारण कांग्रेस पिछली बार भी कई मौकों पर असहज हुई, जिसके बाद केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी और शशि थरूर की बंद कमरों में मुलाकात होती है और शशि थरूर कहते हैं कि हमारे लिए पार्टी सर्वोपरि है, मैंने पार्टी को कई दशक दे दिए, मैं पार्टी छोड़कर क्यों जाऊंगा। लेकिन आज दिल्ली में प्रेस वार्ता करते हुए, पत्रकारों से बात करते हुए शशि थरूर ने फिर से पीएम मोदी, एनडीए की सरकार में हाँ मिलाई है। अभी इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन शशि थरूर के बयान से ऐसा लग रहा है मानो कि केरल में मुख्यमंत्री की कुर्सी ना मिलने की टीस उनके मन में है। जब वीडी सतीशन केरल के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले रहे थे, तब भी शशि थरूर पूरे शपथ समारोह से गायब थे। हालांकि उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वह अपने अमेरिका के शिक्षण संस्थान में, जहां से उन्होंने पढ़ाई की है, उसके दीक्षांत समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन दर्शकों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब एक राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी, पूरा कांग्रेस आला कमान, पूरा कांग्रेस का पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति का नेतृत्व जब केरल में मौजूद था, क्या उस समय शशि थरूर का विदेश जाना शिक्षण संस्थान के दीक्षांत समारोह में पार्टी से ज़्यादा जरूरी था? पार्टी क्या उनके लिए सर्वप्रथम नहीं है? पार्टी के कार्यक्रम क्या उनके लिए सर्वप्रथम नहीं है? ऐसे तमाम सवाल शशि थरूर को लेकर उठ रहे हैं। क्या वीडी सतीशन को केरल के मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद शशि थरूर लगातार नाराज चल रहे हैं? क्योंकि केसी वेणुगोपाल ने जिस तरीके से केरल में एक एक नाराज कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी, शशि थरूर केरल के चुनावी प्रचार में बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं दिखे, दो चार वाक्यों को छोड़ दिया जाए तो। शशि थरूर क्या आने वाले समय में शुभेंदु अधिकारी, हिमंता बिस्वा शर्मा के तर्ज पर और उनकी राह पर आगे जा सकते हैं क्या? क्योंकि केरल में और दक्षिण में बीजेपी एक ऐसे नेता की तलाश कर रही है जो बीजेपी को दक्षिण के राज्यों में स्थापित कर सके। शशि थरूर वो काबिल नेता हैं जिनका दक्षिण में एक अपना प्रभाव है, अपना वोट बैंक है, जो उन्हीं को वोट करता है। हालांकि शशि थरूर इतने हाशिए पर इसलिए भी आ गए क्योंकि चाहे G20 का मुद्दा हो, चाहे आर्थिक मोर्चों पर बात कही जाए, या जब घाटी के अंदर पर्यटकों से उनका धर्म पूछकर मारा गया था और फिर भारत ने अपने डेलीगेशंस अलग अलग देशों में भेजे थे, उस मुद्दे पर भी शशि थरूर कहीं ना कहीं सत्ताधारी एनडीए और पीएम मोदी के साथ खड़े
दिखे, जिसने पार्टी के अंदर उनके खिलाफ विरोध के स्वर काफी मुखर कर दिए थे। फिर से शशि थरूर ने सत्ता की हाँ में हाँ मिलाई है। क्या शशि थरूर का मन अब कांग्रेस से भर गया है और क्या शशि थरूर को लग रहा है कि कांग्रेस में रहकर उनके जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं दक्षिण को लेकर उनको बहुत ज़्यादा उड़ान नहीं मिल पाएगी, क्योंकि कांग्रेस में कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने सालों साल कांग्रेस का झंडा उठाया जमीन पर, कांग्रेस के लिए मजबूत जमीन तैयार की और वीडी सतीशन उसका एक बड़ा नाम है। वो बहुत बड़ा उदाहरण है जिसने केरल में कांग्रेस के लिए बीते चुनावों से, 2 पंचवर्षीय योजनाओं से लगातार के कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना रहे थे। शशि थरूर उतने ज़्यादा मुखर नहीं दिखे, तो क्या शशि थरूर को लगता है कि कांग्रेस के भीतर अब उनकी दाल और अधिक नहीं गलने वाली, कांग्रेस आला कमान उनसे नाराज चल रहा है? और क्या राघव चड्ढा, शुवेंदु अधिकारी, हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे तमाम नामों की फहरिस्त में शशि थरूर का भी नाम दर्ज हो जाएगा? आने वाला समय बताएगा। धन्यवाद।